Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। धर्विका गिरधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय श्री गदाधर पंडित गोस्वामी शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हमारे लॉकडाउन के इस गुरु कथा कार्यक्रम का 29वां लगभग दिन हो रहा है और गुरु जी की अपार कृपा बरस रही है। हमने गुरु महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि से ये प्रोग्राम ऐसे ही शुरू किया। हम अनजान थे कि इसका रिस्पांस कैसा होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव लोग गुरु महिमा कीर्तन करने जुड़ते रहे, अधिक से अधिक हमारे गुरु भाई गुरु बहनें भक्त लोग इस कार्यक्रम में 6 बजे आते रहे। आपको याद होगा कि हम शुरू में हमने गोपीनाथ गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री बोधायन महाराज जी से सुना, फिर संत गोस्वामी महाराज मठ के आचार्य श्री भक्ति विचार भारती महाराज जी से सुना, फिर जगन्नाथपुरी से गोपीनाथ बाबा जी महाराज को सुना, दिल्ली मठ से हमारे परम पूज्य तपस्वी महाराज जी से 4-5 बार सुना, और हर रोज हम हमारे श्री कृष्णानंद प्रभु चंडीगढ़ से कुलदीप जी उनसे श्रवण करते हैं। हैदराबाद के हमारे गुरु भाई श्री कृष्ण शरण जी ने बोला, दिल्ली से श्याम जी और अशोक जी, और फिर चंडीगढ़ से भानुप्रिया, और कलकत्ता से कविता, स्विट्जरलैंड से अनंग मंजरी, और मायापुर से हमारे प्रसाद जी प्रहलाद प्रभु, पुणे से नवीन अग्रवाल जी, मुंबई से पंकज जी प्रहलाद जी, और मायामी यूएसए से अभिमन्यु, न्यूयॉर्क यूएसए से महालक्ष्मी, फ्रांस से रेवती, ऑस्ट्रेलिया के विद्यापति, बोस्टन के संजय दास, और कैलिफोर्निया से रूपमंजरी इत्यादि, जो इंग्लिश में उनका अलग से हुआ इंग्लिश वाले, तो ये सब हमने श्रवण किया। इसी कड़ी में हम आज भी सुनेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि हमें लग रहा है कि लॉकडाउन एक विचित्र सी स्थिति बन गई है दुनिया में, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये 3 मई तक है कि उसके बाद तक है, क्योंकि आज ही यूएसए में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि अभी जो फेज आने वाली कोरोना की दिखाई गई एक्सपर्ट्स के द्वारा और भी भयानक आने वाली है, भयावह आने वाली है। तो हमें नहीं पता आने वाला समय कैसा होगा। हर चीज जो है अनप्रिडिक्टेबल है।
अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता के भयावह माहौल में गुरु महाराज जी हमें अपने श्री चरणों की छांव में बिठाकर रोज अपनी कृपा परिवेशन हमें उसमें प्लावित कर रहे हैं। और एक तरफ लोगों के अंदर इतनी उद्विग्नता छाई है। मैं इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को देख के बड़ा हैरान हूं, और हम नहीं जानते कब तक ये सब चलेगा और कब तक हम लोग ये किस तरह से देख पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास आशा है तो उसको लेके हम गुरु कृपा प्रार्थना, गुरु महिमा प्रार्थना वो करते रहें। इसी के साथ चलिए सबसे पहले हम चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में हमारे श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु श्री कुलदीप जी, जो कल ग्वालपाड़ा का प्रसंग उन्होंने शुरू किया था, उनसे प्रार्थना है कि वो आगे का प्रसंग बताएं, उसके बाद हम बाकी सुनेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आई जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पति पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिविराज काचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी
दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा याचना करता हूँ। सभी समस्त त्रिदंडी पादगण, सकल वैष्णव वृंद, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना करता हूँ। क्षमा करें। आज विशेष तिथि है। महाप्रभु के निजन, महाप्रभु की शक्ति, गदाधर पंडित गोस्वामी जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। परम आराध्य हमारे गुरु महाराज जी अक्सर इस तिथि को इधर पंजाब में ही होते थे। बाद में थोड़ा सा उनके बारे में भी याद करेंगे। हमारे गुरु महाराज अक्सर एक बात बोलते थे कि आप, बठिंडा में भी बोला कई बार, आप बठिंडा में हैं और अगर आपका मन वृंदावन में है, शरीर बठिंडा में है, तो माना जाएगा आप वृंदावन में हैं। और अगर आप वृंदावन में हैं, मन आपका बठिंडा में है, तो माना जाएगा आप बठिंडा में हैं। ऐसा गुरु महाराज बोलते थे। श्रवण कीर्तन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मन का निवेश उपास्य वस्तु में करना। गुरुजी में, गुरुजी के प्राणधन ठाकुर में मन का जो है मनोनिवेश हो जाए, तभी जो हमारा श्रवण कीर्तन है सफल है, सार्थक है। कल थोड़ा सा हम लोगों ने, वो परसों मैंने रेवती जी से सुना था कि वो ग्वालपाड़ा नहीं गई, इसलिए थोड़ा ग्वालपाड़ा के बारे में हम लोगों ने सुनना शुरू किया था, याद करना शुरू किया था। और फोन मुझे आए, कहते हैं हम लोग वहीं पहुंच गए थे ग्वालपाड़ा में, वहां के वृक्ष, वहां के जो ब्रह्मपुत्र का किनारा आंखों के आगे वही आने लगा था। तो अच्छी बात है, यही उद्देश्य है हमारा कि येन केन प्रकारेण मन का जो अभिनिवेश गुरुजी में, गुरुजी के धाम में हमारा हो जाए, इसलिए हम जब याद कर रहे हैं। तो कल हम यहां तक पहुंचे थे कि गुरु महाराज जी वो शिव मंदिर के सामने में जाके बैठ गए। वो जो शिव मंदिर था वो घोर जंगल था जब हम गए थे। कोई आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। एक छोटी ममटी कह सकते हैं, जैसे गांव के बाहर छोटा सा मंदिर हो, छोटी सी ममटी, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में था। तो वहां पर आगे भी कोई बैठने की भी जगह नहीं थी, सीढ़ियां थी 3-4, वो सीढ़ियां भी झरने के लिए थी। तो वहां पर गुरु महाराज बैठ गए। झरना ऊपर से चल ही रहा था, आ ही रहा था झरना, पानी तो आ ही रहा था। झरने की भी महाराज बड़ी वो है, इम्पोर्टेंस है। इसके लिए भी मैं बोल दूं, हमारा जो परम आराध्य गुरु महाराज का जितना ये जन्म स्थान की कंस्ट्रक्शन हुई है, ये सब झरने के पानी से ही हुई। मैं गया जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैं देखा कहाँ से पानी इतना ऊपर कैसे लेके जाते हैं। तो कहते गुरुजी ने पहले से प्रबंध करके रखा हो। क्या प्रबंध करके रखा है? कहते झरने का पानी आ रहा है ना ऊपर से, पहाड़ से, उसी से ये कंस्ट्रक्शन हो रही। तो मैंने कहा मुझे दिखाओ जरा कैसे पानी ला रहे हैं आप। बीच में बात आ गई, और झरना ऑर्डिनरी झरना नहीं है। तो वो मैंने देखा, असम में तो लंबे लंबे बांस होते हैं 50-50 फुट के महाराज। वो लंबे लंबे जो बांस हैं, उनको एक बांस को बीच में से काट दिया तो एक वो ड्रेन सी बन जाती है। बस बांस के आगे बांस, बांस के आगे बांस जोड़ते जोड़ते वो झरने का पानी वहां इकट्ठा करके उसी से सारी कंस्ट्रक्शन, ऐसा वो झरना। तो गुरुजी वहां पर बैठ गए। गुरु महाराज ने बैठते ही वहां पर, गुरुजी ऊपर बैठ के, थोड़ा हम लोग नीचे सारे बैठ गए। गुरुजी ने सबसे पहले बैठने के बाद जय दी, जैसे गुरु महाराज जय देते हैं। थोड़ी वंदना, उसके बाद गुरुजी ने पंच तत्व महामंत्र किया। मैंने
जितने सालों में देखा, गुरुजी ने कभी भी जल्दी 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 करके जय नहीं दी, कभी नहीं देखा मैंने तो। गुरु महाराज बड़े धीर स्थिर भाव से जय दे देते, धीर स्थिर भाव से। मैं इसलिए जब बात मुझे बोल रहा हूं कि गुरुजी हमारे बोलते थे, जय देने से सब हो जाता है, जय देने से सब हो जाता है। ये बात हम समझते नहीं थे गुरुजी क्या कहना चाहते। मैं अपनी बात बोलता हूँ, बात बड़े बड़े अफसरों पे बाद में गुरुजी से सुना, गुरुजी को देखा, तब ये बात थोड़ी समझ में आई कि जय देने से सब हो जाते। क्या बात है, जय देने से सब हो जाते हैं। गुरु महाराज जी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नए लोग आए हैं, जिनका थोड़ा साधु संघ का अभाव है, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि ये जो हम जय देते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जो की जय, इसका भी एक क्रम है। वो गुरु महाराज हरि नाम देते समय साधन संकेत देते हैं, उसमें सारी जय दी हुई है, परंतु इसका भाव क्या है शायद मुझे लगता है सबको नहीं पता होगा। गुरु महाराज ने वहां पर जय दी धीर स्थिर भाव से। कभी भी गुरुजी जल्दी जल्दी गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, ऐसी कभी नहीं बोलते थे गुरुजी, कभी नहीं। बड़े आराम से गुरुजी की जय में भी उपासना थी। सुनो, खाना है कि जूस बनाओ? आवाज आ रही है बीच में, जो भी है अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ जी। तो जय से मुझे बात याद आ गई गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज एक बार देहरादून में थे, तो उन्होंने मुझे जय के बारे में समझाया। कहते जानता है, हम लोग अपने ऊपर लिया उन्होंने कि मैं रोज हमारा गुरु महाराज का जितना मठ है, उनका जितना विग्रह है, सबका नाम लेके उनकी जय देता हूं। मैं तो चुप रहा, क्या बोलूं गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने कहा, हमारा गुरु महाराज ये सारी जिम्मेदारी इन मठों की, इन विग्रहों की मुझे सौंप के गए, सेवा का जो कार्यभार, तो वो तो जिस प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही मुझसे, इसलिए गुरुजी ने अपना ध्यान प्रकट किया। इसलिए मैं रोज प्रातः सब विग्रह, सब मठों की जय देके उनसे क्षमा प्रार्थना सुबह ही करता हूँ, मुझे आप माफ करें, गुरु महाराज जो मुझे सेवा देके गए थे, मैं उनको अच्छी तरह कर नहीं पा रहा हूँ, अतः मुझे कृपा करके क्षमा करें, माफ दे। मैं रोज बोलता हूँ। और जो हमने गुरुजी से और अपने गुरु वर्ग से सुना जय के बारे में, तो गुरुजी और गुरु वर्ग से यही सुना कि जय का मतलब होता है आप मुझे विजय कर लीजिए। जिसकी जय दी जा रही है गुरुदेव की जय, तो हे गुरुदेव आप मुझे आत्मसात कर लीजिए, मुझ पर विजय, विजय का मतलब मुझे ले लीजिए, आप जय प्राप्त कर लीजिए, मुझे आत्मसात कर लीजिए। एक ये मीनिंग मैंने सुना अपने गुरु वर्ग से। और ऐसा भी सुना कि हमारे मठ में जब हमारे गुरु महाराज जय देते थे, हमारे परम गुरु महाराज जय देते थे, तो कुछ लोग पीछे बातें करने लग जाते थे। जय देने में कभी बातें आपस में नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मुख्य रूप से जय दे रहा है उसके पीछे जय बोलना ही चाहिए। तो मैंने सुना अपने गुरु वर्ग से, वो कहते हैं हमारे मठ में प्रभुपाद के एक आश्रित थे, मैं अभी नाम उनका भूल गया हूँ, वो कहते जब गुरु महाराज जय देते थे, अगर कोई हॉल में, संकीर्तन भवन में कोई बातें कर रहा होता था पीछे, तो वो जाके उसकी बाजू को पकड़ के उसको हॉल के बाहर ले जाते। तुम्हें तो जय का जरूरत नहीं है ना, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है जय का। ऐसा मुझे याद है, ऐसा ही हमने सुना अपने गुरु वर्ग से। अतः गुरु वैष्णव की जय देना बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये गुरु महाराज ने हमको करके दिखाया। मुझे याद होता है
शायद 2013 होना चाहिए लगभग, जब कलकत्ता में गुरु महाराज की आविर्भाव तिथि मनाई जा रही थी, वो सड़क पे पंडाल लगा के, तो गुरु महाराज जब आए, अस्वस्थ थे गुरु जी, तो गुरु जी ने परम गुरु जी का उनकी परम गुरु जी की वंदना जब शुरू की, जैसे परम गुरु जी का नाम आया, गुरु जी इतना आवेश में आ गए और 3 बार गुरु जी ने जोर जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार मैं तो उस प्रकार बोल नहीं पा रहा हूं जैसा गुरु जी का, वो जितने लोग थे सब वहां तक, जितने हॉल में लोग थे वो पंडाल में, सब पुलकांचित हो गए, रोमांचित हो गए गुरु जी का नाम लेने से ही। जय हो, जय हो, जय हो। गुरु महाराज को हमने देखा, अतः गुरु जी इसी प्रकार आदर पूर्वक जय देते थे, बड़े दिल से जय देते थे। वो जो गुरु जी का भाव जय हो, ऐसा भी है जैसा रूप गोस्वामी जी ने लिखा, जय का मतलब है हे गुरुदेव, आपके नाम के डंके बजते रहे, आपके नाम का तुमुल घोष होता रहे, हे गुरुदेव आपके नाम के नगारे बजते रहे। जैसे रूप गोस्वामी ने नाम के बोले, जय नाम धे मुनिवृंद गे जनरंजनाय, परमक्षाक ते तब नाद राध पी मना गुदी रितम निखिलो उग्र ताप पटलिम बिलुम पसी। जय दी रूप गोस्वामी ने नाम भगवान की। इस प्रकार गुरु वैष्णव की जय देना, सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। मुझे याद है गुरु जी ने किस प्रकार वहां पर बैठ के जय दी थी। अतः गुरु जी से मैंने ये सुना कि जय देने से सब हो जाता है, सब। एक और याद आ गया प्रसंग, हमारे गुरु महाराज वो दिल्ली में थे, तो हमारे ये अशोक जी, इन्होंने जहां ये अभी तो नया मकान बना लिया, पहले जो पुराना इनका मकान था, ऊपर में एक छोटा चुबारा नया बनाया चुबारा। तो गुरु जी को जाके बोला, मारे आप आइए चरण डालने, महाराज आप आइए, जैसे प्रार्थना करते हैं हमारे चरण डाल। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, रात के 7:30-8 बजे थे। तो गुरु जी ने अपनी खड़ाऊं पहनी, गुरु जी धीरे धीरे वो पैदल चल के इनके घर में आ गए, सीढ़ियां चढ़े, ऊपर बैठे से बारे में। तो वहां जाके गुरु जी ने ये बात कही। पहले गुरु महाराज ने जय दी, इसी प्रकार गंभीर धीर भाव से जय देने के बाद वो महाराज ने वो पंचतत्व महामंत्र नरसिंह मंत्र किया। तब गुरु जी ने वहां पर ये बात बोली कि अभी नया कमरा बनाया, हमको ले आया, उसके उद्बोधन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए ले आया, तो अभी तो रात है, 8 बजे उद्बोधन होता है। ये जो रात का समय है, ये उद्घाटन का समय है, तो रात है, तो सुबह पूर्वाह्न काल में होना चाहिए। तो रात को ले आया हमको, पंचांग नहीं देखा, तिथि क्या है, शुभ है नहीं है, कुछ नहीं किया। ऐसा गुरु जी ने पहले इसके बोला, फिर बाद में बोलते हैं ये बात में नहीं जाना। जहां गुरु वैष्णव आके जय दे दिया, समझना सब कुछ हो गया, समझना सब कुछ हो गया, सब दोष चला गया। जहां पर आके गुरु वैष्णव भगवान का नाम कर दिया, भगवान का नाम कीर्तन कर दिया। गुरु जी ने हम लोगों के विश्वास के लिए, ऐसा मैं तो पास में था, साथ में था, तब गुरु जी ने वहां बोला, मंत्रस्त तंत्रस्त देश काल विवस्थित सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुनाम संकीर्तनव तव। याद रखना, बोलते हैं ये शुक्राचार्य की उक्ति भगवान के प्रति, भगवान वामन के प्रति। अतः गुरु जी ने ये बात, हम जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो गया ये बात के लिए कि गुरु महाराज की जय देने से सब हो जाता है, सब। और किसी की जय देने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु जी की जय देने से। आप भी थे मिश्रा जी, जब हम प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि में वहां पर मायापुर में थे, तो आपको याद होगा वहां पर एक महात्मा ने बोला था कि एक माता जी, ना परम पूज्यपाद भारती महाराज ने बोला, याद आ गया, परम पूज्यपाद भक्ति विचार भारती महाराज इन्होंने बोला कि एक माता जी गांव में रहती थी, वो मरते समय, विपत्ति के समय उन्होंने भगवान को नहीं पुकार के जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद पुकारा, तो प्रभुपाद ने किस प्रकार उनकी विनती सुनी। मेरा हालांकि ये प्रसंग नहीं है, ग्वालपाड़ा का प्रसंग बढ़ाना है, पर ये बीच में गुरु महाराज की जय की बात आ गई,
तो वो मुझे याद किए बिना रहा नहीं गया। इस प्रकार और परम पूज्यपाद श्री भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज प्रभुपाद के जन्म, उनकी तिथि में भी, उनकी शायद आविर्भाव तिथि में भी मुझे मौका मिला श्रीधाम मायापुर में। तो अभी जो वर्तमान आचार्य देव हैं, उनसे मैंने सुना कि परम पूज्यपाद भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज, उनका हमारे परम गुरु से बहुत संबंध है। वो मैं अभी नहीं कथा बोलूंगा कैसा संबंध है। वो कहते आ रहे थे, बहुत बड़ी नदी बांग्लादेश की, मुझे याद नहीं कौन सी नदी, तो उनकी जो किश्ती थी और नाव जो थी वो फंस गई, वहां भावर में फंस गई। तो वो उन्होंने क्या किया, दंड लेके हाथ में, किश्ती में वो जो छत होती ना, किश्ती में अंदर बैठने की थोड़ी छत होती है, तो छत से कहते बाहर आ गए, वो जो हट सी होती है, बाहर आके उन्होंने हाथ में दंड लेके जोर से बोला, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद रक्षमा, प्रभुपाद त्राही मां, रक्षा करिए प्रभुपाद। कहते ये प्रभुपाद उस समय बाग बाजार में मठ में थे, मठ। तो उन्होंने 3 बज रहे थे, मंदिर बंद था, उन्होंने सेवकों को बुलाया, बुला के कहा कि पुजारी को बुलाओ, जाके मंदिर खोले और ठाकुर जी को बैठ के उनके सामने में कीर्तन करो। तो शिष्यों ने जितने, महाराज अभी तो 3 बजे उत्थापन का टाइम हुआ नहीं। तो पाद ने कहा नहीं, अरण्य महाराज विपत्ति में है। अतः कीर्तन किया। जब वो कीर्तन प्रभुपाद ने, शिष्यों ने शुरू किया, वो थम गया तूफान। अरण्य महाराज आए मठ में, तो प्रभुपाद मुस्कुराते बोले, ठीक हुआ तो ठीक है। इस प्रकार गुरु जी की जय में, गुरु जी को पुकारने में ऐसी ही शक्ति है। और हमारे एक, वो भी आपको याद होगा, हमारे एक बोलपुर, वो जहां क्या है, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, वहां से हमारे परम गुरु महाराज के एक शिष्य आते थे। आज याद हो रही है उनकी बात मुझे, उनका नाम सुधीर था, सुधीर कृष्ण क्या सुधीर रंजन, सुधीर तो था, आगे क्या सुधीर रंजन था, जो भी था। तो वो आते थे, जब वो होते थे किसी समारोह में गुरुजी के साथ, बस फिर और कोई जय नहीं देता था गुरुजी की, वही जय देते थे। और इतनी लंबी जय देते थे गुरुजी की, बड़ी खूबसूरती से। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो जय है वो मुझे लगता है जो वर्तमान जो हमारे लोग हैं, उन्होंने तो ये जय सुनी नहीं होगी। बहुत ऊंचे स्वर में वो विशेष रूप से जय देते थे। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, वो तो बांग्ला में देते थे, हिंदी बोल नहीं सकते थे। वो जय देते थे, जय प्राच्य पाश्चात्य देशे श्री कृष्ण चैतन्य वाणी प्रचारक वर्तमान गौड़िया गगनेर वैशाखी दुपरे उज्जवल भास्कर निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठेर आचार्य अध्यक्ष परम पूज्यपाद परिवराज काचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। ऐसा इतनी लंबी, तो मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या बोलते हैं इतनी लंबी जय में। ये बोलते हैं, बीच में शब्द बोलते हैं। प्राच्य का तो प्राच्य तो समझ आ गया कि प्राची वो दिशा से है, पूर्व दिशा से, इन्होंने पूर्व, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम में प्रचार किया। वो बीच में बोलते थे वैशाखी दुपरे उज्जवल भास्कर। मैं क्या, फिर मैंने अलग से उनको पूछा, आप क्या बात बोलते हैं बीच में, ये बैशाखी दुपरे उज्जवल भास्कर। तब उन्होंने समझाया, बांग्ला में समझाया। कहते वैशाख महीने का जो सूर्य होता है बहुत उज्जवल, वो एकदम प्रखर उज्जवल, उसके सामने में बादल आदि नहीं होते हैं। अतः आपका गुरुजी इसी प्रकार वैशाख मास की दोपहर का उज्जवल भास्कर है, इसलिए गौड़िया गगन, मैंने गौड़िया गगन का उज्जवल भास्कर है। गुरु जी की याद है, तो गुरु महाराज ने वहां पर जय दी। जय देने के बाद गुरु जी ने कहा, यहां पर मैं आता था इस शिव जी के मंदिर में, कैसे, घुटनों के बल, जंगल में तो रास्ता नहीं है, घुटनों के बल रेंग के यहां पर आता था, घंटों बैठता था। इतना ही, ज्यादा नहीं कुछ। गुरु जी ने इतना इशारा किया। इशारे से हम लोग समझ गए कि गुरु जी ने हमको समझा दिया कि ये जो हमारे शिव जी हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु,
अगर एकांत भाव से इनके पास कोई आता है तो ये अपने दिल का जो धन है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम, उसमें उसको लगा देते हैं। फिर वहां से गुरुजी उतर के फिर वापस मुख्य सड़क पे आ गए। सड़क पे आके सामने में हरी सभा थी, उसने इशारा किया। सबसे पहले हमारा गुरुजी का दर्शन यहीं पर हुआ था। यहीं पर हमारा गुरु महाराज बैठ के हरि कथा प्रवेशन किया। तेजियान, बुद्धबल तेजियान, इस प्रकार हमारा गुरु महाराज। फिर वहां पर एक उसी हरि सभा के किनारे तालाब था, काशी मित्र नाम का तालाब। तो काशी मित्र नाम का जो तालाब, गुरुजी ने पास में जाके बोला, मुझे याद है, गुरुजी बोले ये तालाब है ना, ये पुकुर, इसमें हम नहाता था। तो जब गुरुजी ने ऐसा बोला कि इसमें मैं नहाता था, तब इच्छा तो हुई कि उसका पानी सिर में लें, जल उसका, पर गुरुजी के सामने में उसका हौसला नहीं हुआ, बाद में जाके। फिर वहां से गुरु महाराज हमको लेके गए जो लाइब्रेरी है ग्वालपाड़ा की। लाइब्रेरी लकड़ी की लाइब्रेरी थी सारी, वो फर्श भी लकड़ी का, वो छतें भी सब लकड़ी, जैसे असम के घर होते हैं। तो वहां पर गुरुजी अंदर भीतर जो उनका जहां लाइब्रेरियन बैठता है, वहां उस टेबल तक हमको ले गए। तो वहां पर गुरुजी खड़े हुए, बताया कि यहाँ पर मैं आया था, मुझे गुरुजी ने पत्र में लिखा कि जैव धर्म पढ़ना। तो यहाँ आके मैंने लाइब्रेरियन से जैव धर्म मांगा, तो उन्होंने बोला है तो, परंतु आज से पहले ये किसी ने मांगा नहीं, आप ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको मांगा है। अतः उन्होंने मुझे जैव धर्म दिया, तो जैव धर्म आके मैंने पढ़ा। तो वहां पर मुझे याद हो रहा है, गुरुजी थोड़ा आगे हुए तो उसी वहीं पर हमने थोड़ा प्रणाम किया, दंडवत किया। बाहर आगे गुरु महाराज। बाहर आने के बाद मिश्रा जी वो करना होगा क्या, टाइम हो गया, ट्रांसलेशन आगे फिर बढ़ेंगे। In continuation of yesterday's Gwalpada description, our Kuldeep Prabhuji is taking us back to the birthplace of Guru Maharaj in Gwalpada, and he started that Guru Maharaj used to say that wherever our mind is, practically we are there. So if our body is in Vrindavan and we're thinking of Bhatinda, then we are not in Vrindavan. But if body is in Bhatinda and we're thinking of Vrindavan, then actually we are in Vrindavan. In the same way, yesterday also when Prabhuji described about the birthplace of Guru Maharaj in Gwalpada, so everyone must have felt like this. So the listening carefully and taking deeply into mind, the purpose is to concentrate our mind on the object of our worship. That's the essence of hearing. So Prabhuji explained how in Gwalpada, Guru Maharaj Ji took us in that terrain which was without any road, and finally he climbed the hill and he reached that place where there was a dilapidated Shiv Mandir, where Guru Maharaj used to come to meditate in his childhood. So there was no place even to sit. So Guru Maharaj was sitting on the stairs, which were just touching the stream. So in those stairs, Guru Maharaj sat and he told about his remembrance of that place, how he used to come crawling on knees to this Shiv Mandir and do the meditation in his childhood best times. And Prabhuji said that at that moment Guru Maharaj started Jai Ghosh, all glory to Shri Guru and Gauranga, like Guru Maharaj does, you know all. And it's Jai Ghosh is very, very elaborate, very, very serious and deep. And Guru Maharaj
used to tell us that if we do Jai Ghosh, everything is complete. And Guru Maharaj used to tell the reference to the last shloka of Bhagavatam, Mantrastum, where Shukracharya says, even with Anu Sankirtan, all the whatever deficiency we have in performing puja in mantra or tantra is taken care of just by a little Sankirtan. In the same way, Guru Maharaj says that when we do Jai Ghosh, everything is done. Prabhuji also gave example of inaugural of Gurudev's room in Batinda, and that room all took Gurudev for inauguration, and Guru Maharaj said this is night time, forenoon is better for inauguration, but then Guru Maharaj did all this, all glory to Shri Guru and Gauranga Jai Ghosh, and then he said, wherever Guru Vaishnav performs this Jai Ghosh, then every auspicious thing comes there. All inauspicious, all ills are removed. So, meaning of Jai means it's a prayer to Gurudev. It's a prayer to whom we are doing Jaya to accept me. To accept me in your lotus feet. So, Prabhuji also gave us example where one of the Mataji, disciple of Prabhupada at the time of death, just loudly cried, Ha Prabhupada, Ha Prabhupada, and that's it. Everything was taken care of. He also gave example of Sudhir Krishna Prabhu from Bolpur, West Bengal. He used to come and he was very, very enthusiastic in glorifying Gurudev by Jai Ghosh, and he used to do a very elaborate, loud Jai Ghosh. And Prabhuji explained that. And then Prabhuji also said that how in Gwalpada, Guru Maharaj just mentioned about his childhood pastime in that birthplace, Shiv Mandir area. Then we also went with Guru Maharaj to Hari Sabha. That's a open field, a big ground where our Param Guru Maharaj first did discourses, and where our Guru Maharaj used to hear discourses of Param Guru Deva, Hari Sabha. And there was a small pond close by, Kashimitra pond, and Guru Maharaj used to take bath in childhood there. He took to library, and where he got his first book, Javadharam. Anji Maharaj. हम लोग भी पीछे पीछे, और एकदम गुरुजी ब्रह्मपुत्र के किनारे पहुंच गए। बिल्कुल वो नीची जगह है जहां वो उसका तट है, नीचे उतर गए गुरुजी, और वहां पर जाके गुरुजी बड़े गंभीर भाव से खड़े हो गए। तो ब्रह्मपुत्र में बीच बीच में चट्टानें भी दिखाई देती हैं किनारे पे। तो गुरुजी ने इशारा किया, संकेत किया उधर, ये जो सामने आप चट्टानें देख रहा है, एकदम एकांत है, जहां मैं अपनी स्टडी यही करने के लिए आता था, जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अतः मैं जब पढ़ता था तो यहां ही मैं स्टडी के लिए आता था। बड़ा ही सुंदर वो नैसर्गिक दृश्य था ब्रह्मपुत्र का। तो वहां गुरुजी कुछ देर खड़े रहे, गुरुजी भी खो गए चट्टानों को देख के। जहां गुरुजी आके पढ़ते थे, अपनी अध्ययन लीला गुरुजी करते थे, वहां से गुरुजी फिर वापिस आए। वापिस आके हम लोग पैदल चलते चलते, मैं हैरान हूँ, हम लोग तो नौजवान थे तब, तो आप 90 की घटना बोल रहे हैं, कितने 30 साल हो गए।
तो गुरुजी पैदल ही जाना आना हर जगह पैदल ही। तो वहां से गुरुजी चल के एक देखा मैंने झोपड़ियां थी दो, तो दो झोपड़ियों में जो बीच की जगह है मिट्टी की खाली जगह थी, कोई फर्श नहीं था कुछ नहीं। गुरु महाराज आके वहां पर बैठ गए। तब गुरुजी ने कहा ये जो स्थान है यहीं पर प्रपन्न आश्रम था, यहाँ पर अभी तो कोई चिन्ह नहीं रहा पर यहाँ था। तो फिर गुरुजी अनंत प्रभु साथ में थे ब्रह्मचारी, गुरुजी ने अनंत को बोला यहाँ पर कीर्तन करो। तो उन्होंने वही जो असम का सुर है महामंत्र का, उन्होंने असम के सुर से महामंत्र कीर्तन किया, कुछ देर किया, फिर उस स्थान को प्रणाम करके वापिस आए हम लोग। और रास्ते में स्कूल भी देखा गुरुजी जहाँ पढ़ते थे। और अभी स्कूल की बात चली तो लांबा जी का एक दिन मुझे फोन आया, कहते मैं जाके प्रिंसिपल को मिला हूँ और मैंने रिक्वेस्ट की कि एक गुरु महाराज का पूरा तैल चित्र बड़ा पोर्ट्रेट उनका यहाँ हम स्कूल में लगाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने बड़ी खुशी से उसकी अप्रूवल दे दी कि हाँ ये हमारा अहोभाग्य, आप एक बड़ा ले आइए पोर्ट्रेट तो हम लगाएंगे स्कूल से। तो स्कूल से हम लोग वापिस आ गए मठ में। वहां पर फिर गुरु महाराज ने हमने रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य की 2 तिथियां और जया एकादशी इसमें पड़ती है। वहां पर बैठ के हमने रामानुजाचार्य के बारे में, मध्वाचार्य के बारे में और जया एकादशी के बारे में गुरुजी से महात्म कीर्तन सुना। उसका भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है क्या क्या गुरुजी ने बोला था। वहां पर जब सभा हो रही थी तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी हमारे लिए हिंदी में बोले, हिंदी बांग्ला भी हिंदी भी। तो गुरु महाराज ने वहां परम पूज्यपाद भक्ति निकेतन तुर्याश्वी महाराज को कहा और लोगों को बोला कि ये तो इनका पूर्व आश्रम का जो घर है वो राभा एक ट्राइब है, राभा उसमें से है, तो ये राभा में बोलेंगे। अच्छा राभा एक लैंग्वेज होगी ऐसा मैं समझता हूँ, राभा में बोलेंगे। तो तब तुर्याश्वी महाराज पर खड़े हो गए। वो एक भी बात मुझे तो समझ में नहीं आई, चिंग फुंग चांग कीं चुंग ऐसा ही कुछ था, राभा कुछ नहीं समझ में आया। तो लोग बड़ा खुश हुए, गुरुजी भी बड़ा प्रसन्न हुए और उनकी बात सुन के। तो इस और भी बहुत बात है। परम पूज्य बात वस्वी महाराज वहां पर थे, कितना हमारा ध्यान रखा। वो रोज ये पीठा खाओ, ये सूखा पीठा है, ये रस पीठा है। रस पीठा क्या होता है? दूध को गाढ़ा करके पीठे में डुबो देते हैं उसको, पीठे बहुत प्रकार की चीजें खिलाई। मुआ, मैं क्या मुआ क्या होता है हमारे? कहते पिप्पा भर के दे दिया वो मुरमुरे का जो गुड़ में बना हुआ। जो भी है बड़ी हमारी वो सुखद यात्रा रही संक्षेप में। तो हम लोग वापस आ गए। फिर दोबारा मुझे फिर 97 में परम आराध्य गुरु महाराज जी पूरे 1 महीने के लिए ग्वालपाड़ा में थे और गुरु महाराज के साथ वहां पर परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज भी थे। मठ के तो महात्मा थे ही, और एक श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज मठ के भी जो आचार्य हैं उनका नाम था परम पूज्यपाद परिवराज का आचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम महाराज भी होंगे। उनका मठ जो है बांकुड़ा के पास केंजाकुड़ा में है। बड़ा ही गुरुजी के साथ उनका स्नेह प्यार रहा है। गुरुजी के बारे में उनसे कभी जिनको मौका मिला है सुनने का, आप आशाश हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुजी की महिमा बोलते थे। 1-2 बार रामनवमी में भी उन्होंने प्रिजाइड किया। फिर गुरुजी की विरह तिथि में भी चाकदा में जो उत्सव हुआ उसको भी उन्होंने प्रिजाइड किया। वो गुरुजी से सीनियर थे, अतः गुरुजी उनको आगे करके चलते थे, उनको पहले प्रणाम करके देते थे, बाएं हाथ में रखते थे, सीनियर थे गुरुजी से। तो ये और सारी आचार्य महाराज और अवधूत महाराज सारे ही थे। तो वहां मुझे जाने का ग्वालपाड़ा फिर अवसर हुआ। जैसे ही हम लोग वहां पर मैं पहुंचा, और भी हमारे गुरु भाई थे श्रेष्ठ पहुंचा। मैं लगभग दोपहर के 2 बज गए थे। पहुंचा, गुरुजी को पता चला, गुरुजी एकदम कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकल के
स्वयं साथ में गए, अरे चलो मैं आपको आपका रहने का स्थान दिखाऊं, चलो। तो गुरुजी वो जो हटनुमा घर थे, तो गुरु देखो ब्रह्मचारी को बोला इनके लिए पंखा दो, देखो लाइट है कि नहीं है, नीचे चटाई बिछाओ। तो गुरुजी इस प्रकार करके, कार्तिक मास था, शाम को 4 बजे फिर सभा शुरू होनी थी। तब भी गुरुजी के स्नेह की तो कोई सीमा नहीं है। गुरुजी ने अपना इतना स्नेह वर्षण किया, इतना खुश हो गए। फिर हम लोग वहीं अपना सामान खोल के 4 बजे सभा शुरू होगी। अभी हम कर ही रहे थे, प्रसाद पाया तो गुरुजी ने जय देना शुरू कर दिया बाहर। बस हम सब चुप छोड़ के गुरुजी का कथा सुनने के लिए चले गए। फिर कार्तिक मास में और आगे क्या हुआ, गुरु महाराज कहाँ-कहाँ गए, वो कैसा दृश्य था, हम फिर याद करेंगे। समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। So we are hearing beautiful Gwalpada pastimes of Guru Maharaj from our Shri Krishnanand Prabhuji, Chandigarh, who is telling us how Guru Maharaj took us around to Shiva Mandir, to Hari Sabha, to library, to the dilapidated remains of Prapanashram close to Brahmaputra river, where Guru Maharaj asked our Ananta Prabhu to sing Mahamantra in Assamese tune, which was out of this world experience. And Prabhuji also went to Gwalpada again in 1997 when there was Kartik. Guru Maharaj was in Gwalpada for 1 month, 97 Kartik. So he also remembers how Guru Maharaj in Kartik in our Sri Chaitanya Gaudiya Math Gwalpada was performing Kartik Mass when they arrived from Punjab, and Guru Maharaj was so delighted to see them that he told to give them prasad and arrange for their stay, everything. And then Guru Maharaj started his discourse, and that was Jaya Ekadashi Day. Guru Maharaj remember also Ramanujaracharya biography, Madhvacharya biography, and Guru Maharaj was kind enough to speak in Hindi. And then he asked our Param Pujya Turyashrami Maharaj, who is from that place. He belongs to a tribe, Rabha tribe. So he asked Turyashrami Maharaj to speak in his tribal language, and he gave a discourse in that language, and everyone was very happy. And Prabhuji remembers how our Tapasvi Maharaj, who was Sevak of Guru Maharaj at that time, he used to take care of us, used to give us so many sweets, local sweets like ras, pitha, mua, etc. So there are so many things he will explain, but I also want to say that I was also present with Prabhuji in 1990 as well as in 1997 in Kartik Mass. So it was out of this world experience, and we are having this wealth that we visited Gurudev's birthplace with Guru Maharaj along with him, and that's it. अब मैं ग्वालपाड़ा में हमारे अभिमन्यु प्रभु जी हैं, गुरु जी के जो भतीजा अरिंदम प्रभु, विजय लांबा जी अगर हमें उनके साथ कनेक्ट करें तो हम अरिंदम प्रभु से श्रवण करेंगे। विजय लांबा जी हैं? विजय लांबा जी लगता है कि अभी तक आए नहीं, तो जब तक वो आते हैं मैं एक लेटर आपको पढ़ के सुना देता हूँ गुरु जी की। जल्दी जल्दी से आप ये लेटर श्रवण करें। ये लेटर गुरु महाराज ने 1984 जुलाई 31 को दी थी। कैंप श्री चैतन्य गौड़िया मठ, मथुरा रोड,
Post Office Vrindavan, District Mathura, UP, PIN 281121, dated 31st/7/1984. My dear Shri Rajendra Mishra, I was in receipt of your letter dated 24th April, as I am always on preaching tour and I have got no fixed address, and I am awfully busy in attending functions. I am late in receiving letters and giving my replies. After my return from Chandigarh, Jalandhar, India, Shimla, etc., to Calcutta, I was on Assam tour. Thereafter, I had been to Hyderabad, Deccan, to participate in the annual function of Hyderabad Mutt. Next, I went to Puri to participate in the inauguration ceremony of the Sankirtan Bhavan of Puri Mutt, in which many dignitaries of Orissa, including Governor of Orissa, were present. And just after that, the function of Puri Mutt, I had to Agartala, Tripura, to attend special religious meetings and Punariyatra festival of Sri Jagannath Dev. I reached here last evening from Calcutta with 3 ascetic members of the Mutt to participate in the annual Jhulan Yatra festival of Vrindavan Mutt. As per repeated request of the devotees of Naujheel and Chinpahadi, 2 villages of Mathura district, I am going there for a 4-day tour, and I shall return here on 4th August evening. I shall return to Calcutta on 14th August. To be present there in the annual Janmashtami function of Calcutta Mutt, which will be celebrated from 19th August to 23rd August 1984. I could not come to take part in you could not come to part in Shri Navdeep Dham Parikrama celebration and Chandigarh Mutt function, but you have got the desire to come to Shri Vrindavan during Janmashtami function. At that time, I shall not be there. तो गुरु महाराज जी ने पूरा प्रोग्राम अपना एक्सप्लेन करके मुझे ये समझा दिया कि मैं कहाँ कहाँ रहूंगा, और अगर मुझे आना है तो मैं कहाँ आ सकता हूँ. तो ये गुरु जी की लेटर का दूसरा पेज है. I was worried to know the well-being of the devotees of Punjab and Jammu when there were too much disturbances in those states, and the situation there is not yet normal. I received letters from Chandigarh, Jalandhar, Ludhiana, but have received no letters from Jammu. Try to contact all devotees there and intimate me by return of post the well-being of yourself, your family members, and the devotees there. I do not know whether there is any possibility of making prachar programs this year. It will not be wise to make any prachar program this year in Punjab and Jammu, as a section of people of Punjab will not see the preaching of Hindu monks in a good light at the present moment. We should wait for the appropriate time. If we are to go Jammu, we are to go through Punjab. तो यहाँ पे गुरु महाराज जी ने 1984 की जो सिचुएशन है वो भी डिस्क्राइब कर दी, क्योंकि पंजाब में उग्रवाद था और बहुत ज्यादा आतंक छाया हुआ था, बड़ी डिस्टरबेंस थी, और पंजाब के भक्त गुरुजी को लेटर्स लिख रहे थे
लेकिन जम्मू से उनको कोई संदेश नहीं गया था। गुरुजी ने मुझे कहा तुम मुझे वहां के भक्तों का हाल पत्र के द्वारा सूचित करो। तो उन दिनों हम लोग फोन भी नहीं कर सकते थे, फोन का सिस्टम ही नहीं था, हमारे घर पे भी फोन नहीं था, और लेटर्स के द्वारा ही बात होती थी, और उसमें 10-15 दिन में एक मैसेज पहुंचता था। तो गुरु महाराज ने अपनी सारी व्यस्तताएं, सारे प्रोग्राम्स मुझे बतला दिए, और ये भी कहा कि मैं नवदीप धाम परिक्रमा में नहीं आ सका, और ये भी कहा कि तुमने लिखा कि तुम जन्माष्टमी में वृंदावन जाओगे, लेकिन ये भी बोल दिया कि मैं जन्माष्टमी में कलकत्ता रहूंगा। तो एक प्रकार से गुरुजी ने इंगित किया मुझे अपना प्रोग्राम बनाने के लिए। अब गुरुजी इसमें जो आगे की बात दे रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम ग्लैड टू नो दैट all your family members are observing bhakti sadachar and nobody is taking onions, garlic, etc. which cannot be offered to Lord. तो हम लोग जो थे, मैं अपने घर में इकलौता गुरुजी का शिष्य, पहला शिष्य बना, तो मेरे खातिर मेरे घर वालों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, और उसकी वजह से गुरुजी को मैंने लिखा कि ये लोग भी अब प्याज लहसुन नहीं खाते। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि वो लोग भक्ति सदाचार का पालन कर रहे हैं, परिवार के लोग। उसके बाद गुरुजी लिखते हैं, हरिनाम इज द मेडिसिन एंड महाप्रसाद इज द डाइट फॉर ओवरकमिंग द डिजीज ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, भव व्याधि। तो गुरुजी ने अपने इस पत्र में बताया कि इस भव व्याधि से उपचार हरि नाम दवाई है, और भगवान का महाप्रसाद उसका पथ्य है, डाइट है। इससे हम भव व्याधि को दूर कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर डाइट ओनली मेडिसिन विल नॉट बी इफेक्टिव। तो अगर आप सात्विक महाप्रसाद नहीं खाएंगे और सिर्फ हरिनाम करेंगे तो ये दवाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो हरिनाम तो करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से किसी गुरु से क्योंकि इनिशिएशन नहीं लेते, तो वो अपना खान पीन जो है वो ठीक नहीं करते। उनके लिए केवल हरिनाम से लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि डाइट भी लेनी पड़ेगी प्रॉपर, वो है भगवान को निवेदित सात्विक आहार। इसके बाद गुरु महाराज जी ने जो अपना उपदेश लिखा, द रूट कॉज ऑफ आवर एफ्लिक्शंस इज आवर एवर्सनेस टू श्री कृष्णा। ये गुरु जी का फेमस स्टेटमेंट है कि हमारे दुखों का कारण, मूल कारण जो है भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति। हमारे दुखों का मूल कारण भगवत विस्मृति है। इन अवर रियल सेल्फ वी आर ऑल इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ श्री कृष्णा। हमारा जो नित्य स्वरूप है वो कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के, श्री कृष्ण के सेवक हैं, दास हैं। When we forget him, Maya envelops us and we become entangled in the cycles of births and death. जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो माया हमें ग्रस लेती है और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। The moment we shall submit to Shri Krishna unconditionally, our all ills and sufferings will go. जिस क्षण हम श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत होंगे अनकंडीशनली, उसी मुहूर्त हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे ताप दूर हो जाएंगे। A surrendered soul has got no separate desire of his own. एक शरणागत आत्मा अपना व्यक्तिगत कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं रखती।
He is happy in whatever circumstance he is put to by the will of his beloved Supreme Master. उनके सुप्रीम मास्टर, यहाँ पे हमारे सुप्रीम मास्टर कौन है? हमारे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जी की इच्छा से हमें जो भी परिस्थिति में वो डालें गुरुदेव, उसी में हमें प्रसन्न रहना सीखना पड़ेगा, ऐसा गुरु जी ने बोला। शरणागत का जो धर्म, ए सरेंडर सोल हैज गॉट नो सेपरेट desire of his own. He is happy in whatever circumstances he is put to by the will of his beloved Supreme Master. We are in a way, I pray to all merciful Srila Gurudeva to bless you all. My love to you all, affectionately yours. तो ये जो गुरु महाराज जी का पत्र 1984 का मुझे मिला, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और हम वेट कर रहे थे कि ग्वालपाड़ा से हमारे गुरुजी के जो भतीजे हैं वो भी वेट कर रहे थे बोलने के लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई कनेक्शन मैं देख नहीं रहा। वहाँ हमने परमार्थी महाराज जी को भी जगन्नाथपुरी में रिक्वेस्ट की है, वो भी ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने की, लेकिन ऐसा लग रहा है तब तक हम ये बात याद करें गुरुजी की जो हमने कल लास्ट में कही, जब हितेश प्रभु का जो हमने सुना। सो हितेश प्रभु चंडीगढ़ के जो हैं हरिवल्लभ दास, उन्होंने बताया किस प्रकार उनके बेटे जनार्दन के जो इतने एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड सीरियस जो मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, उस समय गुरुजी ने अपना आशीर्वाद प्रसाद भेजा पीजीआई चंडीगढ़ में, और उसके अगले दिन जब रिपोर्ट्स आई तो सब नॉर्मल थी। यहाँ पे हमें एक बात याद करनी चाहिए कि आज का जो क्राइसिस है, ये जो वायरस की भयावह सिचुएशन है, इसमें हमारे छोड़ के किसी के पास कोई उपाय नहीं है, ना मेडिकल उपाय है, ना किसी प्रकार का साइंटिफिक उपाय है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम इससे पार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा एक अवलंबन है गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना। गुरुदेव रक्षमाम गुरुदेव पाहिमा। गुरु महाराज जी कहते हैं एक सुकृतिवान व्यक्ति ही भगवान को याद करता है मुसीबत के समय। जैसे गजेंद्र उतावले भाव से जब उसने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिनिदं यतश्चेदं ये निदम य इदम स्वयं यो अस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम य सृजमायार्पितं कच्चित् विभातं कच्च तत्तिरोहितं अविद्यदृक् साक्षुभ्यं तदीक्षते स आत्मलोभतु मां परात् परा कालेन पंचत्वमितेषु कृतस्नु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्सदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषिया पदम विदुर्जन्तु पुनः कोरहति गन्तु मिरीतुम यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमना समावतो। तो इस प्रकार गजेंद्र की जो उतावले भाव से, आर्त भाव से जो स्तुति है, उसको मुसीबत के समय याद करने का विधान है, ऐसा गुरु महाराज से हमने सुना है।